तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है दोपहर के 12 बजे या 12:30 हो गए होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा। तो गाइज मैंने ना मतलब अभी 2-3 वीडियो ही पोस्ट की थी यूट्यूब पे, तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब ऐसे ही कुछ 1000 सब्सक्राइबर होने वाले होंगे मेरे। और गाइस थैंक यू। मतलब आप लोग ना ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हमको सपोर्ट करते रहिए। तो गाइज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी वीडियो नहीं डाली है जिसमें मैंने अपने बारे में बताई हो, इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं। और बहुत से लोग जो हैं अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं तो ध्यान नहीं देती हूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ कमेंट को सीधे। इंस्टा पे भी और यूट्यूब वगैरह जहाँ भी ऐसे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो मैं डिलीट कर देती हूँ। क्या खाली करो दिमाग खराब कि मैं उन पे वीडियो बनाऊं, फिर वो मेरे पे बनाए, फिर मैं उन पे बनाऊं, इसलिए मैं नहीं करती ऐसा। इससे अच्छा सीधे वीडियो वो कमेंट को डिलीट कर दो, यही समाप्त हो जाता है मामला। और गाइज क्या है कि तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दूंगी अपना इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है पूनम पुंडी और मैं जो हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से जिले चमोली गढ़वाल से हूँ। और चमोली गढ़वाल में पड़ता है जो गैरसैंण ब्लॉक। गैरसैंण ब्लॉक आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है। तो मैं हूँ गैरसैंण ब्लॉक से। और जो और ज्यादा जानना चाहता है मेरे बारे में, तो गैरसैंण ब्लॉक में आप लोगों ने माइथान खनसर का नाम तो सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा भाई, मेरे को पता है। तो मैं हूँ माइथान खनसर क्षेत्र से, वहीं मेरा गांव पड़ता है। गांव का नाम नहीं बताऊंगी, क्या पता आप लोग मेरे घर तक आ जाओ, हो सकता है। पर घर पे जाके क्या काम कर सकते हो आप यार, आजकल काम भी नहीं है हमारा कुछ भी। काम सारा खत्म हो गया, मैं करके आ गई हूँ सारा काम असोज में। और अभी जो है मैं देहरादून में हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो अभी मेरी बहन जो है कॉलेज गई हुई है, मैं भी थोड़ी देर पहले जो है हॉस्पिटल गई थी, थोड़ा काम था ऐसे ही। तो मैं अभी तक गई थी हॉस्पिटल और अभी मैं आई रूम पे। तो मैंने देखा ना, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, आपकी एज कितनी है, आप क्या करते हो वगैरह ये सब। तो गाइज मैं कॉलेज करती हूँ, पहले मैंने साइंस पढ़ा 12th तक, फिर उसके बाद जो है गांव में जो है होता नहीं है बीएससी वगैरह के लिए कॉलेज। तो गांव से, हमारे गांव से चौखुटिया जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें पड़ता है चौखुटिया। तो वहीं से हम लोग कॉलेज करते हैं, हमारे साइड के सारे लोग। तो वहाँ बीए होता है, बीएससी तो नहीं है वहाँ, बीए होता है बस। तो अब मैं बीए कर रही हूँ, अभी मेरा लास्ट ईयर है, अभी इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो पेपर होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो अब कुछ टाइम बाद मैं फिर से घर जाऊंगी और वहां जाके आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। इस बार क्या है ना कि मेरे पास वीडियोस वगैरह तो बहुत सारी हैं, पर गांव में क्या होता है कि नेट बहुत कम चलता है। और अगर मैंने एक वीडियो डाली ना अगर यूट्यूब पे, तो सारा नेट एक दिन का एक ही टाइम पे पूरा उड़ जाता है, इसीलिए नहीं डालती हूँ। यहाँ आने के बाद डाल रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी एज कितनी है। सो गाइज मेरी एज जो है, ऐसे लड़कियां अपनी एज नहीं बताती करके लोग बोलते हैं, ऐसे मैंने सुना है, पर क्यों नहीं बताती ये मेरे को पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। लेकिन मैं बताऊंगी आप लोगों को अपनी एज। सो मेरी एज जो है 20 सितंबर से मेरे को 20 साल पूरे हो गए हैं और 21 लग गए हैं गाइस। और मैं ना ज्यादा बड़ी भी नहीं हूँ यार, सारे लोग ना जिनकी शादी भी हो गई वो मेरे को दीदी दीदी बोलते रहते हैं यार। 21 लगे हुए हैं मेरे को अभी। सो इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं जितना आप लोग सोचते हो। ये बार बार ना फोन गिरने का वो हो रहा है, इसलिए मेरे को पकड़ना पड़ रहा है बार बार। सो गाइज यही था। और क्या थे कि गांव वगैरह ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया इंट्रोडक्शन की। और एक चीज मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आप चोरी छुपे कैसे मिलने जाते थे, जो मैंने वीडियो डाली थी कि मैंने अपने घर वालों को कैसे मनाया, उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक यू गाइज। तो गाइस पहली बात तो ये कि हम ना स्कूल साथ में पढ़ते थे, मतलब क्लास अलग अलग थी। आर्ट्स वगैरह, आर्ट्स वाले अलग बैठते थे और साइंस वाले अलग, क्लास अलग अलग बैठती थी। तो दिख जाते थे कभी इंटरवल में, कभी ऐसे सुबह जाते टाइम और कभी छुट्टी टाइम पे। तो मैं ऐसे कभी मिलने नहीं गई जो आप लोग लिख रहे हो कि तुम चोरी चोरी कैसे छुपने चली जा, वो मिलने कैसे जाती थी करके। तो मैं मिलने कभी नहीं गई। और जब हमको
बात करते करते 3 साल हो गए थे, तब पहली बार हम कहीं घूमने गए थे मंदिर। घूमने भी क्या गए थे, ड्राइवर ऐसा था जो कि 10 मिनट वहां रहे होंगे हम मंदिर में, तब तक सीधे उसको मिर्ची लग गई, चलो 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 करके। तो बस हम मंदिर गए थे। उसके बाद से फिर कुछ टाइम पहले अभी मैंने एक ब्लॉग भी डाला था, हम मासी मंदिर भी गए थे। बात मतलब घूमने में बस सगाई के बाद ही गई, ऐसे मिलने मिलने में पहले नहीं गई, क्योंकि क्लासमेट थे तो दिख जाते थे कभी कभार। और एक वीडियो ना मैं उस पर लेकर आऊंगी कि हमारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी गाइस। तो आप लोग तैयार है ना सुनने के लिए? तो मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को, क्या हुआ, कैसे कैसे मैं पकड़ी कैसे गई भाई मैं। और घर वालों को तो मैंने मना मना क्या लिया था, उनको पता था, मैंने ठान लिया तो ठान लिया। ये है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए भाई। आप लोगों को पता है लड़कियों का तो यही है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं करेंगे तो दूसरी जगह शादी हो जानी है, इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो गाइज किसी ने लिखा था कि आपका बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, अब सगाई हो चुकी है। हमारी पिछले साल 2024 में हमारी सगाई हो गई है और अगले साल तक शादी भी हो जाएगी। तो अब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कह सकते हैं हस्बैंड कह सकते हैं। अब वीडियो देखेंगे, अरे यार फोन गिर गया था, वीडियो देखेंगे मेरी बेइज्जती करेंगे फिर बाद में। तो गाइस अब हस्बैंड बोल सकते हैं क्योंकि सगाई हो गई है। सो अब बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकते हैं। सो इसलिए अब मेरे को मिलने में कोई डर नहीं लगता है कि मैं घूमने जा रही हूँ साथ में। तो सगाई हो गई है, इसीलिए घर वालों ने कर भी दिया, मेरी मम्मी ने इसीलिए करवाई सगाई जल्दी। बोल रही थी कि अगर कहीं पे ना घूम रहे हैं, किसी ने साथ में देख लिया तो लोग, होता है गांव में लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, जो कुछ होता भी नहीं है वो अपने मुंह से बोल देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सगाई कर ली थी जल्दी जल्दी। और एक क्या क्वेश्चन था, जॉब क्या करते हैं? सो गाइस वो अभी रहते तो बेंगलोर हैं, पर अभी कहीं और, शायद अहमदाबाद हैं अभी, क्योंकि वहाँ का जो शेफ है वो घर गया है छुट्टी पे। तो ये गए हुए हैं अभी अहमदाबाद। गाइस कुछ टाइम मतलब 1 महीने के लिए गई है वहाँ, फिर से वहीं जाएंगे बेंगलोर। और वो है बेकरी शेफ। शेफ वीडियोस वगैरह देखते रहते होंगे आप लोग मेरी, तो मतलब उसमें मैं बताती नहीं हूँ, बस वीडियो वगैरह देखते हैं आप, तो बताती नहीं हूँ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेकरी शेफ है। और बहुत सारे ना नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे भाई, मैंने डिलीट कर दिए वो कमेंट, उनका रिप्लाई मैं देना भी नहीं चाहती हूँ, और उन लोगों को मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ कि वो लोग क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, पूछना भी नहीं चाहती हूँ आप लोगों ने ऐसा क्यों लिखा। और गाइस मतलब जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, वो उन लोगों की सोच ही ऐसी है, तो वो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। अब बताओ आप, बहुत सी तो लड़के तो करते ही हैं, पर बहुत सारी ऐसी हैं जो लड़कियां भी करती हैं भाई ऐसे ऐसे कमेंट। माँ कसम, लड़कियों तुम क्यों कर लेती हो लोगों को ऐसे कमेंट? अगर तुमको करेंगे तो क्या होगा? मेरे को जो करते हैं मैं सीधे ब्लॉक कर देती हूँ सीधे। एक लड़की थी मेरी बहन को लिख रही है कि, उसकी आईडी क्या थी, रिया रावत ऐसी कुछ करके, तो मेरी बहन ने उसको ब्लॉक कर दिया कि तुम दोनों बहनें उतनी अच्छी वीडियोस भी नहीं बनाती हो, और एक क्या बोल रही थी, तुम एक दूसरे के कपड़े पहनते हो। यार बहनें हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे के कपड़े हम पहनेंगे। अब उसमें इसको उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें कि हम एक दूसरे के कपड़े पहन रहे हैं दोनों बहनें? तो वो मेरी बहन को बहुत कुछ लिख रही थी, तो मेरी बहन ने उसको ब्लॉक कर दिया। और और भी आप लोगों को जो भी मेरे से पूछना होगा आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। और किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि अगर आपको थंबनेल बनाना है तो डीएम कर दीजिए। नहीं, मेरे को थंबनेल वगैरह कुछ नहीं बनाना है, इतनी अमीर तो मैं हूँ नहीं जो मैं थंबनेल बनवाने दूं किसी के पास, फिर पैसे दूं, इतने मेरे पास पैसे नहीं है भाई। थोड़ा बहुत जितना मेरे को आता है मैं कर लेती हूँ। एडिटिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो, मैं नहीं करती हूँ ज्यादा, क्योंकि आती भी नहीं है मेरे को ज्यादा, और टाइम भी नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। यहाँ तो ठीक है, मतलब नेट वगैरह है तो मैं डाल देती हूँ वीडियोस। सो गाइज, और कुछ मेरे बारे में जानना होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और अच्छे अच्छे कमेंट करना गाइज, प्यारे प्यारे, जिसके मैं रिप्लाई दे पाऊँ। और अभी ना मैं कमेंट ऐसे पढ़ती कि दूसरे फोन से, लेकिन मेरे पास दूसरा फोन है नहीं, मेरी बहन कॉलेज गई हुई है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी आप लोग मेरे को कुछ पूछोगे अच्छे से कमेंट करके, तो मैं तब वीडियोस डालूंगी, तब पढ़ के बताऊंगी आप लोगों के नाम भी किसने अच्छे अच्छे कमेंट किया, और उस टाइम पे ना मैं बुरे कमेंट वालों के भी रिप्लाई दूंगी।
रिप्लाई क्या देना, पर उनके नाम पढ़वाऊंगी आप लोगों को कौन है करके, वो जो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। और सो गाइज बाय बाय। और मैं आप लोगों को मैंने अभी बोला कि मैं अपनी लव स्टोरी वाली वीडियोस भी डालूंगी, कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे मैं पकड़ी गई घर वालों के हाथों। तो वीडियोस में मैं डालूंगी कुछ टाइम बाद, कल परसों तक डाल दूंगी। आप लोग देखना चाहोगे तो कमेंट कर देना गाइस। और मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।